बुद्धि शरीर, प्राकृति सृष्टि सिर्फ अस्थायी तत्वों से निर्मित है जो हमेशा आकर्षण बल प्रभावित बल उत्पन्न करते रहते हैं। स्थिरता और करोड़ों आयामों की उत्पत्ति होती जो प्रत्येक क्रिया प्रक्रिया साथ साथ बुद्धि में बहुत ही सूक्ष्म रूप से अंकित होती रहती हैं, जिससे कोई इंसान भिन्नता पा ही नहीं सकता, जिससे अहम अहंकार उत्पन्न होता है। जब तक बुद्धि के दृष्टिकोण में है, बुद्धि से बुद्धिमान होकर खुद के ही अस्थायी तत्वों से निर्मित खुदी में ही रहते हुए खुद को स्थापित करने की ओर प्रेरित होता है। खुद को समझने के लिए खुद की अस्थायी बुद्धि की स्मृति कोश की प्रत्येक वृत्ति से हटना पड़ता है। तात्पर्य खुद का ही अस्तित्व खत्म करना पड़ता है, न कि खुद को स्थापित करने की जरूरत है। अतीत की विभूतियों ने भी सिर्फ यही सब किया तो ही आज तक खुद को ही नहीं समझ पाई और काल्पनिक रब शब्द में स्मंश कायम है। ज्ञान विज्ञान बुद्धि के दृष्टिकोण के दो पहलू हैं, आस्तिक और नास्तिक, जो लाखों वर्षों से आज भी बरकरार है। जो बुद्धि से प्रतीत कर रहे हैं वो सब सिर्फ प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया गया समूचे रूप से संपूर्ण तौर पर सर्वश्रेष्ठ निजाम है, जिसमें कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप ही नहीं कर सकता। बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होने की जरूरत ही नहीं। खुद को समझने के लिए सिर्फ सहज सरल गुण ही संपूर्ण तौर पर मौजूद उपयुक्त हैं और खुद ही खुद प्रत्येक सरल सहज व्यक्ति खुद को समझने के लिए सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ निपुण हैं। सिर्फ एक पल में वो भी जीवित ही प्रकृति खुद ही पल पल स्पष्ट करती चलती है, क्योंकि प्रकृति के निजाम में ही संभावना और भावना मौजूद है, जो शब्द या किसी दूसरे के हस्तक्षेप की मोहताज नहीं है, जो कोई दूसरा व्यक्त करके बताए, जो प्रत्येक जीव में भी मौजूद है। सिर्फ सारी सृष्टि में इंसान ही ऐसा प्राणी है जो खुद के स्वार्थ हित साधने हेतु शब्द वर्णमाला भाषा का आविष्कार किया, वरना दूसरी प्रत्येक प्रजातियों ने भावना जो निगाहों से ही दर्शाती हैं इस्तेमाल करती हैं, जो भावना से ही एक दूसरे को अपना सुख दुख व्यक्त करते हैं। इंसान ही है सारी कायनात में जिसकी इच्छा आपूर्ति नहीं होती दिन रात करने के पश्चात भी। दूसरी सृष्टि के प्रत्येक जीव सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही आहार निद्रा मैथुन भय करते। सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा दिन रात इन्हीं में घुसा रहता है। जो यह सब एक मानसिक रोग है। प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के पीछे भागना और उसी के बारे में हर पल सोचने वाला भी एक मानसिक रोगी ही होता है। बावे प्रवक्ता गुरु सिर्फ एक व्यवसाय धंधा करने के लिए ही पर्याप्त रब गुरु परमार्थ भक्ति की राह चुनते हैं, जिसमें शंका का न मात्र होना संभव है, जिसमें कोई लागत ही नहीं है और सरेआम चलने वाला एक धंधा बन जाता है। और कुछ ही देर में अनपढ़ टपोरी भिखारी कट्टर कुप्रथा अंध विश्वासी। बुद्धि शरीर, प्राकृति सृष्टि सिर्फ अस्थायी तत्वों से निर्मित है जो हमेशा आकर्षण बल प्रभावित बल उत्पन्न करते रहते हैं। स्थिरता और करोड़ों आयामों की उत्पत्ति होती जो प्रत्येक क्रिया प्रक्रिया साथ साथ बुद्धि